तो हेलो गाइस, आज मुझे पूरा दिन में टाइम नहीं मिला है। मैं ये कर रही हूँ अपना व्लॉग शाम से रिकॉर्ड। मैंने अपने लिए बनाई है चाय और साथ में ले रही हूँ थोड़ी सी नमकीन। एक्चुअली आज मेरे को थोड़ा काम था तो मैं गई थी बाहर मार्केट। बिल्कुल भी वहाँ टाइम नहीं लग पाया कि मैं कुछ शूट कर पाऊँ। फिर मैंने आके अपनी रात को डिनर की करने लगी मैं तैयारी। मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी, जो मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड दोनों को ही इतनी पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर अब देखिए गाइस, ये जो रात का टाइम है ना, ये रात का शूट हो रहा है तो मेरी किचन में थोड़ा सा अंधेरा रहता है। तो मैंने यहाँ पे साइड में बेटी का लगाया हुआ था फ़ोन, जिसकी थी फ्लैश लाइट ऑन। तो उसकी हेल्प से मैं अपना ये व्लॉग शूट कर रही थी गाइस। इस वाले जो मेरा ये किचन बना हुआ है, ये टेम्प्रेरी मैंने बनाया हुआ है। इसमें कोई सिंक नहीं है, आपने देखा होगा कैसे अरेंजमेंट है। तो जैसा भी है बस मैं इसी में मैनेज करती हूँ। यही मेरी एक छोटी सी किचन बनी हुई है। घर में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं गाइस, और ये हर घर में होता है, कोई नई बात नहीं है। तो मैंने आपके सामने जो मेरा है फेयर और जो है सच, वही मैंने आप लोगों के सामने रखा है। यही मेरी एक छोटी किचन है। आप ये देख रहे हो नीचे जो जिसमें बाउल में मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, उसके नीचे एक चकला रखा हुआ है। वही मैंने अपने यहाँ पे एक हमारे भैया हैं, उनका मकान बन रहा था तो उनके यहाँ पत्थर लग रहा था, तो मैंने मिस्त्री से कह के कटिंग करके अपना चकला बनवाया था। ये वही चकला है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अब जब वो भैया इस ब्लॉग को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि भाभी ने क्या बोला है। तो गाइस, ये जो मेरी छोटी सी किचन है ना, इसमें जो पर्दे लगे हुए हैं देख रहे हो आप, ये हमारे पुराने वाला घर था। मतलब जब तक ये घर बना नहीं था तो पुराने वाले घर में मेरे रूम में पर्सनली मैं ख़रीद के लेके आई थी, तब मैंने वहाँ लगाए थे गाइस। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत पहले की यूज़ करी हुई हूँ और वो आज भी मैंने बहुत संभाल के रखी हैं। तो मैं ऐसे ही अपनी सभी चीज़ों को संभाल के रखती हूँ। जब यूज़ में लगती है तो मैं निकाल लेती हूँ, नहीं तो वो मेरे पास बहुत संभाल के रखी हुई रहती हैं। और ये वॉलपेपर लगाने के बाद से थोड़ा सा किचन का लुक चेंज हो गया है। अदरवाइज़ आपको मैं वही पुराना वाला किचन दिखाती ना तो उसमें बहुत रफ़ वाली फीलिंग आपको होती। क्या रफ़ हो या टफ़ हो, जैसा भी आपके सामने है, यही मेरी एक क्लियर किचन है जैसे मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पर कर रही थी गोभी साफ़। गोभी को बहुत ध्यान से करना पड़ता है, इन दिनों में ना कीड़े भी निकल के आते हैं। तो मैं देख रही थी कुछ दिक्कत तो नहीं है, मैंने किया। साथ साथ लहसुन भी क्लीन, प्याज भी कट कर रही थी। तो उस प्याज से मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, पर फिर भी मैंने कहा यार जल्दी काम फिनिश होगा। आज वैसे ही मेरे को लेट हो गया था, हस्बैंड गए थे मार्केट माल लेने के लिए। मैंने उनको पूछा पहले क्या बनाऊं, तभी उन्होंने मुझे बोला कि आलू गोभी बनाना, आलू गोभी खाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं फटाफट अपनी सब्ज़ी चॉप करके रख रही थी, जिससे बच्चों को मेरे को ट्यूशन का होमवर्क भी कराना है। इन दिनों का जो एग्ज़ाम्स वाला टाइम चल रहा है ना, इतनी हेडेक है कि काम जल्दी से फिनिश हो ताकि मैं बच्चों को उनकी स्टडीज़ में उनका साथ थोड़ा सा दे सकूं। नहीं तो पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है कामों में। कामों से तो कभी फुर्सत मिलती ही नहीं है और ना ही शायद कभी मिलेगी। हमारी ट्यूशन टीचर इतनी हेल्पफुल है कि वो सब कुछ तैयारी करा के रखती है, लेकिन फिर भी मैं अपना एक टचअप देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ उस चीज़ के लिए। तो मैं यहाँ पर कट कर रही थी टमाटो। देख रहे हो आप मेरी स्पीड, कितनी स्पीड से मैं काम कर रही हूँ ताकि मैं बच्चों की पढ़ाई देख सकूँ। जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी कट करके रख रही थी। फिर इतने में ही मेरे को पीछे से बेटी आवाज़ लगाती है, मम्मा भूख लग रही है। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा आज मुझे लेट हो गया है, बस 10 मिनट दो, मैं खाना फटाफट रेडी कर दूँगी, इतना टाइम मेरे को नहीं लगेगा। बोली ठीक है मम्मा जल्दी से कर दो। आप देख रहे हो कि पीछे मेरे मंदिर में जोत जल रही है। थोड़ी देर पहले ही मैं पूजा करके हटी थी, मैंने दूध बॉईल किया था। उसके बाद मैंने फिर खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। फटाफट आलू छील के मैं कटिंग करके रख रही हूँ, जो जल्दी से जल्दी सब्ज़ी मेरी बने। तो गाइस, ऐसा है ना कि जब एक किचन आपके एक के हाथ में आ जाती है तो आपको पता है उसमें आपको काम कैसे करना है। दो हाथ रहते हैं ना तो जल्दी से चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं फटाफट अपने 4 लोगों के आदमियों के हिसाब से कटिंग करती हूँ, बनाती हूँ, जल्दी से अपना सब रेडी करके रख देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और सेपरेट किचन में एक फ़ायदा ये भी, आपको पता है कि आपकी फैमिली क्या खाएगी, तो आप उसी हिसाब से सब चीज़ें बना के रख दोगे। हालांकि
हमारा इतना टेंशन है नहीं कि हमको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना या ये नहीं खाना। मुझे पता होता है क्या खाना है क्या नहीं, तो मैं फटाफट बस वही चीज़ बना के रेडी रखती हूँ। तो मैं यहाँ पर कर रही थी सब्ज़ी छोंकने की तैयारी। हम हर सब्ज़ी में तेल थोड़ा हल्का ही रखते हैं, ज़्यादा मैं नहीं डालती। लेकिन ड्राई सब्ज़ी का थोड़ा ऐसा होता है ना कि वो बहुत सूखी सूखी सी लगती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दी उसकी। तो देख रहे हो कि आप मेरी कढ़ाई कैसी हो रही है। पर गाइस, जैसा मेरा छोटा सा किचन आपने देखा है, मैं उसी में मैनेज कर रही हूँ। तो मैं उसी हिसाब से अपने पुराने बर्तनों के साथ ही भी मैनेज कर रही हूँ। जब थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट होगा आपके थ्रू मेरे चैनल में और मेरी लाइफ में, तो मैं अपनी कुछ प्रोग्रेस करूँगी। मेरी बेटी सो के उठ के आई थी, मैंने कहा बेटा तू प्लीज़ फ़ोन पकड़ ले, क्या फ्लैश लाइट दिखा देगी। बोली नहीं मम्मा मैं बहुत थक रही हूँ, मेरा हाथ दुख रहा है। एक्चुअली गाइस, इसको आया था 1 हफ़्ते पहले फ़ीवर, तो उस फ़ीवर की कमज़ोरी इसकी अभी तक निकल नहीं पाई है। मैंने फिर इसको ज़्यादा नहीं बोला, मैंने कहा चल तू कोई बात नहीं, फ़ोन ले जा अंदर रेस्ट कर ले, मैं ऐसे ही अपना वीडियो थोड़ा बहुत शूट कर लूँगी जैसा मेरे पे हो पाएगा। तो गाइस, आपको दिख रही होगी वेजिटेबल्स क्लीन कटी हुई, फ़ोन बेटी ले गई थी, तो इतना ब्राइट नहीं दिख पाएगा। मैं इस किचन की लाइट चेंज करूँगी। तो गाइस, मैंने चौंकी थी सब्ज़ी फटाफट देखी, मेरा कच्चा मटेरियल इसका पकने लगा। टमाटर प्याज तो मैंने डाल दी, आलू गोभी उसको मिक्स करके फटाफट से मैंने हल्के हल्के मसालों के साथ बनाते हैं गाइस। मेरे हस्बैंड का रहता है बीपी हाई, तो मैं इतना ज़्यादा मसालों का यूज़ करती नहीं हूँ। आप देख रहे होगे मेरे को मैं इतनी थक गई थी ना, मेरे से मतलब शूट हो ही नहीं पा रहा था इस टाइम पे। पर फिर भी मैंने कहा नहीं, जब मैंने अपनी लाइफ दिखानी स्टार्ट की है तो मैं प्रॉपर ढंग से दिखाऊंगी। मैंने सब्ज़ी को ऐसे कवर कर दिया था और मैं एक बार चली गई थी बच्चों के पास राउंड लगाने के लिए कि तुम क्या करो क्या नहीं। इतने मेरा बेटा आया। मैंने ये बाथरूम गाइस फ्लिपकार्ट से मंगाया था, बच्चों को बहुत पसंद आया। ये इसके साथ अपना कुंफू कराटे शूट इसका अपना चल रहा था। बोला मम्मा इसकी बेल्ट निकल गई है, ज़रा बेल्ट लगा देना। मैंने कहा ठीक है चल अभी लगाती हूँ, 1 मिनट दे। सब्ज़ी चला के जस्ट मैंने साइड में अपना चमचा रखा, मैंने कहा इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। बेटा आपने इसको टी शर्ट के ऊपर क्यों पहना है, टी शर्ट निकर के ऊपर नहीं पहना जाता। बोला मम्मी मैं सिर्फ खेल रहा हूँ। मैंने कहा चल ठीक है खेल ले थोड़ी देर, कोई नहीं फिर मैं पढ़ाऊँगी। इतने में मैंने इसको समझा दिया था, मैंने कहा बेटा जो भी तुम्हारा टेस्ट का है उसे तुम क्लियर करके रखो, ताकि आके मेरे को सिर्फ एक रिवीजन टेस्ट लेना पड़े तुम्हारा और मैं सिर्फ सुन के उसको ख़त्म करूं। क्योंकि लिखने में तुम भी थक जाते हो और मेरे को भी प्रॉपर टाइम चाहिए, लेकिन रिटन टेस्ट जो है वो मैं तुम्हारा कर ले लूँगी। उसने बोला ठीक है मम्मी आप काम फिनिश कर लो। मैंने भी फटाफट से एक साइड रख के सब्ज़ी को मैंने कहा चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें अभी कमी रह गई थी गाइस पकने की, मैंने इसको चला के फिर से रख दिया था। आप देख रहे होगे कितनी खिली खिली सी सब्ज़ी हो रही है। अभी जो मौसम चेंज होगा ना, सब्जियां चेंज नई खाने को मिलने वाली है। फिर मैंने फटाफट से अपने किए बर्तन क्लीन। हस्बैंड गए थे मार्केट, वो आते हम जब भी खाना खा पाते हैं। मैंने कहा जल्दी से काम फिनिश करूँ। बच्चों को दिया दूध, पूर्वी मेरी बहुत नाटक करती है दूध पीने में। तो ये है आज का मेरा क्लियर व्लॉग। ओके टाटा बाय बाय, गुड नाइट।